हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड की। जो ब्लड जो होता है होल ब्लड की बात करेंगे तो होल ब्लड में क्या क्या चीज़ होता है, उसका कंपोनेंट क्या होता है, उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है जो ब्लड क्या होता है, ब्लड का डेफिनेशन बताया है एंड फंक्शन बताया है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि वो जो ब्लड होता है होल ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोजिशन उसका क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो जानते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड का जब हम क्लासिफाइड करेंगे उसको पार्ट पार्ट करके जब हम अलग अलग करके देखेंगे, जानेंगे जो ब्लड में क्या क्या चीज होता है। तो बात करते हैं पहले होल ब्लड की। तो होल ब्लड क्या होता है, इसको दो ग्रुप में बांटते हैं। पहले होल ब्लड को किस में बांटते हैं, तो दो ग्रुप में बांटते हैं। पहला आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, तो पहला आता है प्लाज्मा। उसके बाद सेकेंड आता है कार्पसल्स, या उसको हम कहते हैं ब्लड सेल। तो कार्पसल्स कहे या ब्लड सेल कहे, तो पहले इसको होल ब्लड को दो ग्रुप में बांटे। जो प्लाज्मा कितना होता है, तो 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। एंड कार्पसल्स जो होता है वो कितना होता है, या रेड या कह सकते हैं ब्लड सेल जो होता है वो कितना होता है, तो 45%। अब जानते हैं पहले कि ये जो प्लाज्मा जो है, ये प्लाज्मा में क्या क्या होगा। तो ये जो 55% क्या है, होल ब्लड का 55% क्या है, तो प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा में क्या क्या होगा, कौन कौन से कंपोनेंट होगा उसकी बात करेंगे। और प्लाज्मा में जो है वो 92% क्या होता है, तो वाटर होता है। इसमें क्या होता है 91 से 92% तक क्या होता है, तो केवल और केवल वाटर होता है प्लाज्मा में। और शेष जो बचता है 8 to 10% जो शेष उसमें बचा, उसमें क्या होता है, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जिसमें बात करते हैं क्या क्या होगा, तो उसमें होगा न्यूट्रिएंट्स होगा। फर्स्ट क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा। और उसके बाद क्या होगा, उसमें अमाइनो एसिड। उसके बाद अमाइनो एसिड होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स मींस क्या, तो उसमें क्या होगा, तो सोडियम वगैरह होगा, सोडियम मैग्नीशियम ये सब होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। उसके बाद उसमें क्या होगा, गैसेस होंगे। उसके बाद उसमें क्या होंगे, तो प्लाज्मा में गैसेस होंगे। उसके बाद नाइट्रोजीनस एंड नॉन नाइट्रोजीनस वेस्ट होगा। नाइट्रोजीनस एंड नॉन नाइट्रोजीनस वेस्ट मीन्स क्या, तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजीनस और नॉन नाइट्रोजीनस वेस्ट का मतलब हो गया, इसमें क्या होगा, तो CO2 होगा। एंड अदर क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा। तो ये हो गया, ये सब किस में होगा, तो प्लाज्मा में होगा। उसके बाद प्लाज्मा में और क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, प्रोटीन होगा। तो प्रोटीन होगा। अब ये प्रोटीन तीन तरह के होते हैं। जो ब्लड में जो पाया जाता है, जो प्रोटीन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट आता है एल्ब्यूमिन। फर्स्ट क्या होगा, तो एल्ब्यूमिन होगा। उसके बाद सेकेंड जो होगा वो ग्लोब्यूलिन होगा। उसके बाद थर्ड जो होगा वो फाइब्रिनोजिन होगा। तो तीन प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। किसमें होगा, तो यह प्लाज्मा में होगा। और प्लाज्मा किसका पार्ट है, तो ये प्लाज्मा जो है वो ब्लड का पार्ट है, होल ब्लड का पार्ट है। तो जो कितना होता है, तो 55% ऑफ दी होल ब्लड। 55% क्या होता है, पूरे ब्लड का 55% जो है वो प्लाज्मा होता है। और 55% जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा में 91 से 92% तक क्या होता है, वाटर होता है। उसके बाद जो शेष बचता है 8 से 10%, उसमें क्या होंगे, तो न्यूट्रिएंट्स होंगे, एमाइनो एसिड होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, गैसेस होंगे। उसके बाद उसमें नाइट्रोजीनस एंड नॉन नाइट्रोजीनस क्या होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट होंगे। उसके बाद प्रोटीन होंगे। प्रोटीन कितने तरह के होंगे, तो तीन तरह के होंगे। फर्स्ट एल्ब्यूमिन, सेकेंड ग्लोब्यूलिन और थर्ड जो है वो फाइब्रिनोजिन। अब बात करते हैं एल्ब्यूमिन जो होता है वो क्या करेगा, तो मेंटेन करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने का काम कौन करेगा, तो एल्ब्यूमिन करेगा। उसके बाद ग्लोब्यूलिन क्या करेगा, तो इम्यून डिफेंस एंड ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, विटामिन एंड एटसेट्रा। ये जो होता है ग्लोब्यूलिन जो होता है ये क्या करेगा, तो इम्यून डिफेंस का काम करेगा। मतलब क्या, इसको एक प्रोटेक्शन इम्यून सिस्टम में वर्क करता है, एक प्रोटेक्शन का काम करता है। बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये सब से क्या करता है, बचाने का काम करता है ग्लोब्यूलिन। और क्या करेगा ये, तो ट्रांसपोर्ट करेगा किसको, हार्मोन को। बॉडी में जो हार्मोन होता है उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद विटामिन को ट्रांसपोर्ट करता है। एंड अदर सारे और कुछ कुछ होते हैं जिसको ये क्या करता है, ग्लोब्यूलिन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। उसके बाद फाइब्रिनोजिन किसके लिए होता है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है। जब किसी भी एरिया से क्या होगा, ब्लीडिंग जब होता है तो वहां पे ब्लड क्लॉटिंग की जरूरत होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, फाइब्रिनोजिन का भी रोल होता है। और सारे चीज का उसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में रोल होता है। जिसमें से एक आता है फाइब्रिनोजिन। तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजिन ये तीनों क्या है, तो ये तीनों क्या है, प्रोटीन है। ये प्रोटीन कहाँ होता है, तो ये होता है प्लाज्मा में। और प्लाज्मा कहाँ होता है, तो ये क्या होता है, ब्लड में होता है। अब बात कर लिए प्लाज्मा की। अब बात करते हैं हम
कार्पसल्स या ब्लड सेल, कार्पसल्स या ब्लड सेल की बात करते हैं तो कार्पसल्स जो होता है वो 45% होता है। 45% में क्या क्या आएंगे, तो पहले बात करते हैं आरबीसी। आरबीसी का नाम सुने होंगे, जिसको क्या कहा जाता है, रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल कहते हैं इसको। और दूसरा नेम इसका मेडिकल में क्या कहते हैं, तो इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट इसको कहते हैं। लैब में इसको ज्यादातर किसके नाम से जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट के नाम से ही जाना जाता है, या पेपर में हम क्या करते हैं, रिपोर्ट में यूज करते हैं। तो आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, तो रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पसल्स या क्या कह सकते हैं, इरिथ्रोसाइट कह सकते हैं। उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इसका क्या है, सेकेंड नेम क्या है, तो थ्रोम्बोसाइट इसको बोलते हैं। उसके बाद थर्ड आता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। तो ये हो गया, तीन हो गया। कार्पसल्स में ब्लड सेल कितने प्रकार के होंगे, तो वो 3 प्रकार के होंगे। पहला आता है आरबीसी, सेकेंड आता है डब्ल्यूबीसी और थर्ड आता है प्लेटलेट। तो ये 3 प्रकार के सेल हो गए। उसके बाद आप बात करते हैं किसकी, तो आरबीसी। ये आरबीसी जो है ये क्या करेगा, तो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। उसके बाद ये डब्ल्यूबीसी जो है ये क्या करेगा, तो डिफेंस प्रोसेस में ये भी क्या करता है, वर्क करता है। डिफेंस प्रोसेस के रूप में ये वर्क करता है। उसका प्लेटलेट जो है वो क्या करता है, क्लोटिंग का काम करता है, ब्लड क्लॉट में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये हो गया 3 प्रकार के सेल हो गया। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट और एक होता है एग्रेन्युलोसाइट। तो 2 प्रकार के होते हैं डब्ल्यूबीसी, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, एक होता है एग्रेन्युलोसाइट। अब बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट की, तो ये कितने प्रकार के होंगे, तो 3 प्रकार के होंगे। पहला आता है बैसोफिल, उसके बाद सेकंड आता है न्यूट्रोफिल, उसके बाद थर्ड आता है स्नोफिल। तो ये 3 प्रकार के हो गया ग्रेन्युलोसाइट। और एग्रेन्युलोसाइट कितने प्रकार के होंगे, तो उसकी बात करते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का दूसरा नाम होता है फैगोसाइट। मोनोसाइट का दूसरा नाम फाइगोसाइट होता है। उसके बाद आता है इसमें लिम्फोसाइट। अब बात करते हैं हम मोनोसाइट की, तो मोनोसाइट क्या करता है, तो इंजेस्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, तो इंजेस्ट करने का काम करता है, निगलने का काम करता है, जिसको दूसरा नाम क्या था, फाइगोसाइट के भी इसको नाम से जाना जाता है। मोनोसाइट को और क्या कहा जाता है, तो फाइगोसाइट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो लिम्फोसाइट में भी 2 प्रकार के होते हैं लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट, या इसको कहते हैं बी सेल और इसको बोलते हैं टी सेल। तो कह सकते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये दोनों क्या करता है, तो ये करता है बी लिम्फोसाइट जो है ये प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज को, और टी लिम्फोसाइट जो है वो किल करेगा इन्फेक्टेड एंड कैंसरस सेल। ये क्या करेगा, किल करेगा इन्फेक्टेड एंड कैंसरस सेल को, क्या करता है, किल करने का, मारने का काम करता है बॉडी में। तो ये हो गया हमारा पूरा होल ब्लड का कंपोजिशन। तो इसमें हम बात किए प्लाज्मा और क्या होता है, पहले ब्लड को 2 ग्रुप में बांटते हैं, प्लाज्मा में और कार्पसल्स में। अब प्लाज्मा में क्या क्या होंगे, तो पहला आता है न्यूट्रिएंट्स होंगे, अमाइनो एसिड होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होंगे, गैसेस होंगे, नाइट्रोजिनस एंड नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट होंगे। उसके बाद प्रोटीन होंगे, प्रोटीन 3 प्रकार के होंगे, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजिन, ये हो गए। उसके बाद इधर बात करें कार्पसल्स की, तो कार्पसल्स कितने होते हैं, 45% होते हैं, या कह सकते हैं ब्लड सेल इसको। ये कितने प्रकार के होंगे, तो 3 टाइप्स के होंगे। पहला होता है आरबीसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। उसके बाद सेकंड आता है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। उसके बाद प्लेटलेट, जिसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। अब बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो 2 टाइप्स के होता है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट जो होता है वो 3 टाइप्स के होंगे, बैसोफिल, स्नोफिल और बैसोफिल, न्यूट्रोफिल और स्टोफिल। और एक ग्रेन्युलोसाइट 2 टाइप्स के, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब ये जो लिम्फोसाइट होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन होता है, उसका प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है और ये कहाँ पे बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंपोजिशन ऑफ ब्लड का डिटेल्स बात करेंगे। लेकिन इसमें जो है अगर कंपोजिशन ऑफ ब्लड का अगर डायग्राम अगर कहा जाता है बनाने के लिए, इसको क्लासिफाइड करने की बात करेगा, तो हम इस प्रकार से जो है इसको हम क्लासिफाइड करते हैं। उसके बाद इसका रह गया जो ये सब जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और बैसोफिल, स्नोफिल, ये सब के बारे में डिटेल्स में फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।